नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम निकटतम क्यूब रूट सेकंड्स में निकालना सीखेंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट किस तरह से निकलता है, वैदिक मैथ्स के द्वारा कैसे निकलता है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तरीका समझ लीजिए। तरीका क्या है? सबसे पहले अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर दिखाई दे रहा है, तो क्यूब रूट अगर आपको क्यूब रूट अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसे दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसमें से एक पार्ट जिसका आराम से आप क्यूब रूट निकाल ले, और दूसरा पार्ट बचा हुआ पार्ट। मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। तरीका यह है कि अगर आपको दे रखा है 11, वो भी क्यूब रूट में, इसका मतलब ये हो गया कि 11 का क्यूब रूट इसलिए नहीं निकल सकता सीधे सीधे क्योंकि 11 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब वाले हिस्से में तोड़ देंगे। तो क्यूब रूट, उसके बाद 8 जिसका क्यूब रूट मैं जानता हूँ, और 3 अलग हो गया। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 11 को आप ऐसे तोड़ दो, तो 11 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्यूब रूट 27 माइनस का 16। ये परफेक्ट क्यूब है, बाकी बचा हुआ पार्ट एक्स्ट्रा है। ये परफेक्ट क्यूब है, बाकी बचा हुआ पार्ट एक्स्ट्रा है। सर, इन दोनों में से कौन सा चुनना है? वो चुनना है जो ज़्यादा नज़दीक हो। जहां ये परफेक्ट क्यूब के ज़्यादा नज़दीक आप लेंगे, जहां परफेक्ट क्यूब के ज़्यादा नज़दीक आप रहेंगे, वहां आपको बेस्ट आंसर मिलेगा, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। अगर आप ज़्यादा दूर जाएंगे, चाहे वो प्लस में जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं, तो आपको बेस्ट आंसर, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे 31 है, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो इसे एक बार समझ लीजिए, एक्स क्यूब, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब हो गया, ये आपका बचा हुआ पार्ट हो गया। इसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, इसका क्यूब रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बचा हुआ पार्ट ऊपर, और 3 सब में कॉमन रहेगा। 3 की मल्टीप्लीकेशन नीचे होगी ही होगी। उसके बाद इसी नंबर का स्क्वायर आपका नीचे आएगा। जैसे क्यूब रूट 31 है, तो क्यूब रूट 31 का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 27, जिसका मुझे पता है कि परफेक्ट क्यूब है, 27 प्लस 4। 27 का क्यूब रूट मुझे पता है कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन बीच में लगा देंगे। उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऊपर, अपॉन में 3 गुणा में इसी नंबर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस का, यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस का 4/27। ठीक, चलो सॉल्व करेंगे तो 27 40 कर देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट। 27 एकम 27, 13 बचे 130, 27 पंजे 135, 70। तो लगभग आ जाएगा आपका 3.14, आपका अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट 62, बहुत आसान एग्जांपल, क्यूब रूट 62। तो क्यूब रूट 62 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब कौन सा है? तो 4 का क्यूब 64 है। अगर आपको ऐसे क्यूब रूट नहीं दिखाई दे रहा, या परफेक्ट क्यूब नहीं दिमाग में आ रहा, तो आप 1 से स्टार्ट हो जाइए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। इस तरह से आप स्टार्ट हो सकते हैं। तो 62 को आप लिख सकते हैं 64 माइनस का 2, 64 माइनस का 2। अब आप आ जाइए, 64 का क्यूब रूट आप निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4। इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 माइनस का 1/24। 4 माइनस का 1/24, तो 0.0, 24 चौक 96, 4 बचा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा, 3.95, और उसके बाद 9। ये आपका आंसर आ जाएगा 3.959। आगे भी तो जैसा अप्रोक्सीमेशन, जैसी डिमांड वैसा अप्रोक्सीमेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर 130,
130 का क्यूब रूट आपसे निकलवाया है या 1400 का क्यूब रूट निकलवाया है, तो दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। 130 को आप लिख सकते हैं क्यूब रूट 125 प्लस का 5, 125 को 5 प्लस 5 अपॉन में 3 सब में कॉमन रहेगा, और इस 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 प्लस का 1/15, 5 प्लस का 1/15 जो होता है 0.625, 0.625 होता है। चलिए तो ये करेंगे 0.0, उसके बाद 100 हो जाना है, ये 15 छक्का 90, कितना बचा 10 बचा, उसके बाद फिर 100 कर देंगे तो 100 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.66, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.066 अप्रॉक्सीमेशन। आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। 1400 का क्यूब रूट, 1400 किसके क्यूब रूट के आसपास है, तो 10 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1400 1331 के ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1331, और साथ में कितना 69, बस 1331 11 का क्यूब है तो प्लस, उसके बाद फिर 69 ऐसे ही ऊपर रहेगा, अपॉन में 3 गुणा में 11 का स्क्वायर यानी कि 11 गुणा 11, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपको आपका मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसको देंगे कि क्या इसका आंसर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।